म्यूट है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सोचो और अमीर बन जाओ, जो हम बुक रीडिंग कर रहे थे, उसमें है चैप्टर हमारा 9 लगन। अपने काम को कितनी लगन से करेंगे, कितने शिद्दत से अगर करेंगे तो ही सक्सेसफुल हो पाए। कंसिस्टेंसी और लगन बहुत जरूरी है काम को किसी भी चीज में सफल होने के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। रीड करते हैं हमारे कि कल कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे और आज पढ़ेंगे हम कि लगन की कमी के लक्षण क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे काम में हम अपने काम के प्रति लगाव नहीं रखते या काम को करना नहीं चाहते, तो उसको कैसे पहचानेंगे। कई बार होता है हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने काम को कितनी लगन से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आज रीडिंग मैं ही कर देती हूँ, ठीक है। मैम मैं पढ़ देती हूँ। अनीता जी चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। मैं जूम और करूं या आप कर लेंगे? हाँ मैं देख कर लिया है। ठीक है, गुड। चलिए स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, लगन के विषय को छोड़ने से पहले अपनी सूची बना लें और खास तौर पर यह निर्धारित कर लें कि आप में कहीं इस अनिवार्य गण की कमी तो नहीं है। साहस के साथ अपनी जांच करें, बिंदुवार जांच करके देखें कि लगन के 8 तत्वों में से कितने तत्व आप में नहीं हैं। हम विश्लेषण से आप ऐसी चीजें खोज पाएंगे इस विश्लेषण से आप ऐसी चीजें खोज पाएंगे जिनसे आपकी खुद पर पकड़ मजबूत होगी। यहाँ पर आपको वास्तविक शत्रु मिलेंगे जो आपके और बड़ी उपलब्धि के बीच दीवार की तरह खड़े होंगे। यहाँ पर आपको लगन की कमी दर्शाने वाले लक्षण भी मैम चलिए। हाँ जी, हाँ वो गायब हो गई थी बीच में ना। अच्छा अभी आ रही है स्क्रीन? हाँ जी आ गई। ठीक है, यहाँ पर है। हाँ जी, यहाँ पर आपको वास्तविक शत्रु मिलेंगे जो आपकी और बड़ी उपलब्धि के बीच दीवार की तरह खड़े होंगे। यहाँ पर आपको लगन की कमी दर्शाने वाले लक्षण ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इस कमजोरी के अतार्किक में गहराई से बैठे कारण भी मिलेंगे। इस सूची को सावधानी से पढ़ें और अपने आप से सीधे सीधे पूछें कि क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। अगर आप अमीरी हासिल करना चाहते हैं तो यह वे कमजोरियां हैं जिन्हें आपको जीतना होगा। पहली है, आप क्या चाहते हैं यह जानना या इसे ठीक ठाक और स्पष्ट रूप से परिभाषित ना कर पाना। सेकंड है, टाल मटोल की आदत, चाहे इसके पीछे कारण हो या ना हो, आमतौर पर इसके पीछे ढेर सारे बहाने पाए जाते हैं। थर्ड है, विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करने में रुचि का अभाव। फोर्थ है, अनिर्णय परिस्थितियों का सामना करने की बजाय हर अवसर पर अपने हाथ से प्रकरण को दूसरे के साथ में देने की आदत। इसमें भी बहाने बनाए जाते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजनाएं बनने की बजाय बहनों पर भरोसा करने की अदा। सिक्स है, आत्मसंतुष्टि, इस बीमारी का कोई सहायक इलाज नहीं है और जिनको यह बीमारी है उनके लिए कोई आशा नहीं है। सेवन है, उदासीनता, जो आमतौर पर सभी प्रकरणों में समझौता करने की तत्परता में झलकती है, बजाय इसके कि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जाए, उनसे संघर्ष किया जाए। एट्थ है, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत और विपरीत परिस्थितियों से बचकर निकलने की आदत। नाइन है, चाहत की कमजोरी, कर्म को प्रेरित करने वाले लक्ष्यों के चुनाव में लापरवाही के कारण ऐसा होता है। 10th है, पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत या उत्सुकता। 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक पर आधारित है। 11 है, सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी, जिन्हें लिखा नहीं गया है और इसलिए उनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। 12 है, विचारों के साथ आगे बढ़ने को नजरअंदाज करने की आदत या अवसर आने पर उसका लाभ ना उठाने की आदत। 13 है,
दृढ़ इच्छा के करने के बजाय सिर्फ कल्पना लोक में विचरण करना। 14th पॉइंट भी है। हाँ, वो नीचे चला गया मैम। अच्छा, अभी हाँ जी, 14th अमीरी के लक्ष्य। एक मिनट, ये एक मिनट, मैं ऊपर चला गया ना। दो। ठीक है। हाँ जी, अमीरी के लक्ष्य की बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत, कुछ बनने, कुछ करने और कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा के अभाव। 15th है अमीरी के शॉर्टकट की खोज, बदले में बराबरी का मूल्य चुकाए बिना कुछ हासिल करने की कोशिश, जो आमतौर पर जुए या ऐसी आदतों में झलकती है। 16th है आलोचना का डर, कई लोग सिर्फ इसलिए योजनाएं नहीं बना पाते या उन पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि वे डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे या क्या कहेंगे। यह शत्रु इस सूची में सबसे ऊपर है क्योंकि यह आमतौर पर अंतर्मन में रहता है, जहां इसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती। बाद वाले अध्याय में 6 मूलभूत डरों को देखिए। आइए हम आलोचना के डर के कुछ लक्षणों की जांच करें। अधिकांश लोग अपने रिश्तेदार, मित्रों और जनता को इस बात की अनुमति दे देते हैं कि वे उन्हें प्रभावित करें। वे अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें आलोचना का डर सताता रहता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग विवाह करने में गलती करते हैं और उस गलती को कभी नहीं सुधारते। नतीजा होता है नतीजा यह होता है कि वे जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि गलती को सुधारते समय लोग आलोचना करेंगे। जो भी इस प्रकार के डर के सामने हार मानता है वह जानता है कि कहीं उससे कितना बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इससे महत्वाकांक्षा नष्ट होती है और हासिल करने की भी इच्छा भी। लाखों लोग कॉलेज छोड़ने के बाद वयस्क शिक्षा हासिल करने के लिए विचार को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। अनगणित स्त्री पुरुष, युवा और बूढ़े अपने रिश्तेदारों को यह अनुमति देते हैं कि वे कर्तव्य के नाम पर उनकी जिंदगी तबाह कर दें, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। कर्तव्य का यह मतलब नहीं होता कि कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर ले और अपने जीवन को अपने हिसाब से ना जिए। लोग बिजनेस में जोखिम उठाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें इस पॉल्यूशन का डर होता है, जो तो असफल होने के बाद उन्हें सुनने को मिलेगी। ना मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से अधिक प्रबल होता है। बहुत सारे लोग खुद के लिए ऊंचे लक्ष्य बनाने से इनकार कर देते हैं या कैरियर चुनने को भी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों की आलोचना का डर होता है, जो यह कह सकते हैं कि ज्यादा ऊंचे लक्ष्य मत बनाओ, लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। जब एंड कार्नेगी ने सुझाव दिया कि मैं 20 साल तक व्यक्तिगत उपलब्धि की फिलॉसफी विकसित करने में मेहनत करूं, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। इस सुझाव से मेरे सामने एक ऐसा लक्ष्य आ गया जो मेरी कल्पना से ऊंचा था। एक ही झटके में मेरा दिमाग बहाने बनाने लगा, और यह सभी बहाने आलोचना के इसी अंदरूनी डर की वजह से बने थे। मेरे अंदर किसी ने कहा कि तुम इसे नहीं कर सकते, यह काम इतना बड़ा है और इसमें बहुत समय लगेगा, तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे और तुम आजीविका कैसे चलाओगे। किसी ने भी अभी तक सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं बनाई है। तुम्हें यह विश्वास करने का क्या अधिकार है, तुम ऐसा कर सकते हो। वैसे भी तुम कौन हो जो इतने ऊंचे लक्ष्य बनाओ। याद रखो कि तुम गरीब परिवार में जन्मे हो, तुम फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हो। लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, और उन्होंने ऐसा सोचा भी। आज से पहले किसी और ने यह काम क्यों नहीं किया। यही और इससे मिलते जुलते कई और सवाल मेरे दिमाग में कौंध गए और शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया अचानक मेरी तरफ लगी थी और मेरी हंसी उड़ाने पर तुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई यह चाहता हो कि मैं
कार्नेगी के सुझाव को पूरा करने से पहले ही हार मान लो। मेरे पास एक अच्छा अवसर था कि मैं वहीं पर तत्काल अपनी महत्वाकांक्षा का गला घोट दूं, इससे पहले कि यह मुझ पर हावी हो जाए। बाद में जब मैंने हजारों लोगों को का विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि अधिकांश विचार मुर्दा पैदा होते हैं। तत्काल कर्म की निश्चित योजनाएं बनाकर ही हम उसमें उनमें जीवन की सांस फूंकते हैं। विचार को पालने का सही समय इसके जन्म का समय होता है। इसके पैदा होने के बाद गुजर हर मिनट इसके जिंदा रहने को अधिक सुनिश्चित करता है। अधिकांश विचारों की मौत के पीछे आलोचना का डर होता है, जिसकी वजह से वह योजना और कर्म की अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। आलोचना से ना घबराने वाला एक बेहतरीन उदाहरण फ्रेड स्मिथ है, जिनके ऊपर आलोचना का कोई असर नहीं पड़ा और वे दृढ़ता से अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे। फेडरल एक्सप्रेस की इसी सफलता को पिछले अध्याय में बताया गया है। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि भौतिक सफलता सौभाग्यशाली अवसरों का परिणाम होती है। इस विश्वास के पीछे आधार है, परंतु जो लोग केवल किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं, वे लगभग हमेशा निराश ही होते हैं, क्योंकि वे एक और महत्वपूर्ण तत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यह तत्व आप में मौजूद होना चाहिए। स्क्रीन मैम थोड़ा सा बड़ा कर दो। एक सेकेंड, ये ड्राइंग को मेरे से हो नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं करते हैं, एक सेकेंड। ये एनोटेशन कौन ड्राइंग कर रहा है भाई? मैं एनोटेशन ऑफ कर रही हूँ बस। अनिता जी से गलती से दब गया, शायद उनका ही नाम आ रहा है। अच्छा हाँ जी। चलिए। साइड का पेंसिल दब गया शायद आपसे। हाँ, पेंसिल आप। हाँ शायद वही। क्या करूं, हटा दो? उसको दोबारा से दबा दो, वो हट जाएगा। हाँ, साइड में पेंसिल है ना, नीचे दिख रहा है माउस के ऊपर। तो हाथ में सारा। हाँ जी, आ गया। भाई मुझे लगा क्या कुछ दब गया है। हाँ जी। अगर आप सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह तत्व आप में मौजूद होना चाहिए। यही वह ज्ञान है जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा से सौभाग्यशाली अवसर बना सकते हैं। टॉम मोनाधन को ही देख लीजिए, जिन्होंने डोमिनोज पिज्जा को एक स्टोर से दुनिया भर के कई हजारों होम डिलीवरी आउटलेट में तब्दील कर दिया है। यह सब यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए 30 वर्ष का समय लग गया। 1989 में उन्होंने समाज सेवा करने के लिए अपनी सफलतम कंपनी को बेचने का निर्णय ले लिया, परंतु उनका प्लान सफल नहीं हो सका। जिस कंपनी ने डोमिनोज पिज्जा को खरीदा था, वह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई, जिस कारण लगभग 2.5 वर्षों के बाद मनोधम को फिर से वापस आना पड़ा। संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम और लगन की जरूरत पड़ी। मनोधम ने यह संपरण अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही सीख लिया था। बचपन में ही उन्होंने नुकसान, गरीबी और कुप्रथाओं से एक उद्यमी के रूप में पहचान बनाई थी। एक बार फिर से उन्होंने 6000 स्टोर पहुंचाने में अपनी संपूर्ण ताकत झोंक दी। इन 6000 में से 100 स्टोर यूनाइटेड स्टेट में ही थे। एक बार फिर से चैन जब अपनी गति से बढ़ने लगी, मनोधन ने प्रचार के लिए एक नया डिलीवरी नियम लागू किया। इसने ग्राहकों को उनके घर में 30 मिनट में डोमिनोज पिज्जा पहुंचाने की सुविधा दी। आज 30 मिनट पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में डिलीवरी करने वाले वाहनों की रफ्तार के कारण उन्हें कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। एक महिला जिसे इसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ा था, इस मनोधन को $30 लाख देने पड़े। अंत में एक और महिला को $780 लाख देने पड़े। इसके पश्चात उन्होंने इस 30 मिनट गारंटी नियम को हटा लिया। इस धन के भारी नुकसान के बावजूद
मनोगन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अधिक पैसा, अधिक ताकत और समय लगाया और अपनी कंपनी को फिर से गति पकड़ा दी। उनके इस लगन और सकारात्मक सोच ने उनकी टीम को प्रोत्साहित किया और यही कारण है कि डोमिनोज अपनी इंडस्ट्री में सबसे सफल कंपनी है। आप जिन जिन पहले 100 लोगों से मिले, उनका परीक्षण करें। उनसे पूछें कि वे जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं। तो उनमें से 98 लोग आपको यह नहीं बता पाएंगे। अगर आप जवाब देने के लिए उन पर जोर डालेंगे तो कुछ कहेंगे सुरक्षा, कुछ कहेंगे धन, कुछ कहेंगे सुख, बाकी कहेंगे शोहरत और शक्ति, तथा बचे हुए लोग कहेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा, आरामदेह जीवन, गाने, नाचने या लिखने की योग्यता। परंतु उनमें से कोई भी इनको परिभाषित करने में समर्थ नहीं होगा या आपको उस योजना के बारे में हल्का सा संकेत भी नहीं दे पाएगा जिसके द्वारा वे अपनी अस्पष्ट इच्छाओं को हासिल करने की अपेक्षा रखते हैं। अमीरी सिर्फ कल्पनाओं में नहीं आती, अमीरी निश्चित योजनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही आती है, जिनके पीछे निश्चित इच्छाएं हो और चिंतन, लगन हो। लगन कैसे विकसित करें क्या? अच्छा, वो कल कंटिन्यू करेंगे लगन के लिए, ठीक है। तो हाँ क्या जी, समझ आया है? अभी तो ये बहुत अच्छा था, मतलब कि ऐसे लग रहा था कि हमारे अंदर की सारी बातें उठा के इस बुक में लिख दी गई हैं, हाँ जी, है ना, कि हम कितनी लगन से अपना काम करते हैं, कितनी डेडिकेशन, और चीजें जो इसमें कमियां बताई गई हैं कि लगन की लक्षण की कमी क्या क्या होती है। जो 15 पॉइंट हमने अभी पढ़े, मतलब कितने अच्छे पॉइंट दिए हैं, और वो अगर हम रियलाइज करें कि हम लोग अपने गोल्स जो होते हैं ना उनको सेट ही नहीं करते, हमको यही नहीं पता कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि हमें इस बिजनेस में क्या चाहिए, तो कितने लोग क्लियर हैं इस चीज के लिए कि क्या चाहिए, बताओ। कितने लोग क्लियर हैं इस चीज के लिए कि क्या चाहिए इस बिजनेस से, क्यों आए हैं, क्या है मैम हम। सेटिस्फेक्शन एक तो, हाँ जी, हमारा कि अपनी गोल लाइफ भी, में, हाँ, हाँ, डिसाइड नहीं होता। हम चाहते क्या है वही हमें नहीं पता, तो हमें जाना कहाँ है, उसका रास्ता कहाँ से मिले, समझ रहे हैं। तो ये हमारी लगन की कमी का एक लक्षण है। हम किसी काम को लगन से क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। अगर हमें पता होगा कि हमें ये चाहिए, तो क्या होगा, हमारी लगन उसके प्रति बनेगी कि हमें ये चाहिए तो ये काम को ऐसे करना है और इसको हम करेंगे। मगर अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा गोल ही सेट नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, तो हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है या काम चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ रहे हैं, है कि नहीं। और सेकंड पॉइंट हमारा था इसमें टाल मटोल की आदत, जो हमारे अंदर बहुत है ना। टालने की आदत तो हमारे अंदर, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो कल परसों तो कभी आता नहीं है। जो करना है उसको डिसाइड कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ, कॉलिंग करनी है तो एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे ये टाइम इतने बजे कॉलिंग के लिए देना ही देना है, कोई इट बट नहीं, एक फिक्स कर लीजिए। देखिए ये बिजनेस है, मोदी के बिजनेस जो है, कॉलिंग करोगे तो ही रिजल्ट मिलेंगे, लोगों से बात करोगे तो ही रिजल्ट मिलेंगे, घर बैठे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर घर में भी हो तो एटलीस्ट वो 1 घंटा 2 घंटा अपना कॉलिंग पे लगाओ, लोगों से बात करो। मगर हम क्या करते हैं, टाल मटोल करते हैं कि हम आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, कॉल ही तो करना है, घर से ही तो करना है, फोन पे ही तो बात करनी है। बट वो टालने की जो आदत है ना, जो हैबिट हमारी बन जाती है, तो वो हमें पीछे ले जाती है, उससे हम अपने काम के प्रति लगन से काम नहीं कर पाते। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करने में रुचि का अभाव है। लाइक ट्रेनिंग्स मैं सारा कंडक्ट कर रही हूँ अपने बिजनेस से, क्या करते हैं हम लोग, ट्रेनिंग्स में आना पसंद नहीं करते, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो होती है उसमें तो बिल्कुल नहीं करते, नॉलेज लेना नहीं चाहते, बस चाहते हैं बस हम सब कुछ बता दें, कुछ सीखना नहीं है। सीखने की बजाय हम सोचते हैं कि सब हो जाएगा। तो सीखना बहुत जरूरी है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अनिर्णय परिस्थितियों का सामना करने की बजाय हर अवसर पर अपने हाथ से प्रकरण को दूसरे के साथ में देने की आदत, यानी कि जब आपको किसी चीज की अपॉर्चुनिटी मिले, कंडक्ट करती हूँ, डेमो करने के लिए कहते हैं, तो क्या आता है, इसको मतलब
मत लीजिएगा हार्ट पे, बट ये फैक्ट है, हम टाल देते हैं। आज नहीं कल मैंने भी टाला था स्टार्टिंग में, कि जब मुझे प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा मैम अभी नहीं करूंगी, अभी मेरे से नहीं होगा, तो क्या हुआ, ये जब हम टालने लगते हैं ना तो हम वो टालने की आदत सी बन जाती है, और इससे फिर हम सीख नहीं पाते और हम अपने काम के प्रति उस लगन से उस काम को नहीं कर पाते। और जिस दिन आपने उस काम को सोच लिया मुझे करना है, तो जब आपने डिसाइड कर लिया ना कि करना है, तो वो लगन, कहते हैं ना काम के प्रति लगन अपने आप आने लगती है, कि जब मुझे करना है तो आप उसको ध्यान से करोगे, कि वो जिम्मेवारी मेरी हो गई। समझ रहे हैं? तो ये हमें चीजों को करना है। और पॉइंट थे हमारे, समस्याओं के समाधान के लिए प्लानिंग करनी है, बहाने नहीं बनाने। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, लोग ना करते हैं, किसी के ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि इनको मैं कैसे हैंडल करूं, या कोई बहाना बना के वहां से नहीं हटना है। उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है वो सीखना है, और उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। साथ ही साथ आत्मसंतुष्टि, ये सबसे बड़ी बीमारी है, कि अगर आप सेटिस्फाइड हो गए कि बस मुझे इतना ही चाहिए, तो बस फिर तो आपको कोई आगे नहीं ले जा सकता। सेटिस्फेक्शन जहां आ गई ना, तो हम आगे बढ़ने की चीज को छोड़ देंगे, हम काम करना छोड़ देंगे। तो यहाँ सेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैंने अपना इतना कर लिया, बहुत है, इतना बहुत कुछ आ रहा है मेरे पास। बट इस बिजनेस में बहुत कुछ है जो आप और अचीव कर सकते हैं। तो सेटिस्फेक्शन आपके रास्ते में एक रुकावट है, आपके लगन में, काम के करने के लगन में भी रुकावट बनता है। उदासीनता, जो आमतौर पर सभी प्रकरणों में समझौता करने की तत्परता में झलकती है, बजाय इसके कि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जाए और उनसे संघर्ष किया जाए। कभी भी उदास नहीं होना, ना मिलती है, लोग नहीं ज्वाइन हो रहे, तो ये अपने आप में मतलब ये नहीं कि हाँ कोई कहीं नहीं कर रहा हमसे नहीं होगा, तो ये नहीं सोचना है। उन परिस्थितियों का सामना करके आगे आपको बढ़ना है। अपनी गलतियों के लिए किसी को दोष नहीं देना, उनसे सीखना है, अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। अगर गलती हो रही है, आज मैं प्रेजेंटेशन करने में कोई चूक कर जाती है, तो वो गलती किसकी है? वो मेरी गलती है, कि मैंने सही से सीखा नहीं। अब मुझे उस गलती के लिए मैं कहूँ कि कंपनी में उन्होंने मुझे सिखाया या अपलाइन ने नहीं सिखाया, तो इसमें गलती किसकी है? मेरी है, कि मैंने सही से नहीं सीखा। एक टीचर अगर स्कूल में पढ़ाता है, एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, तो क्या वो सारे बच्चों को अलग अलग पढ़ाता है? नहीं ना, सबको एक जैसा पढ़ाता है। और उसी में क्या होता है, कुछ टॉपर निकल जाते हैं और कुछ पासिंग मार्क्स ला रहे होते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो इसमें किसकी गलती है? बच्चों की या टीचर की? टीचर ने तो इक्वली पढ़ाया। तो इसमें सीखने की गलती किसकी हुई? कि हमने नहीं सीखा। तो वो कमी हमारी है, उस कमी को हमें डेवलप करना है, यानी उस कमी को दूर करना है और अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट करना है, तभी आप अपने काम के प्रति लगन से काम कर पाएंगे। ठीक है। चाहत की कमजोरी, जैसा कि आपको बताया, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करे। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिससे आप की चाहत हो कि हाँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो वो काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। साथ ही साथ पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत कभी मत डालना। प्रेजेंटेशन नहीं हुई, अब नहीं होगा मुझसे, ना कर दी, मुझसे अब कोई नहीं सुनेगा, वहीं पे छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस चीज को और इम्प्रूव करने की, यानी कमी हमारे अंदर है उसको ठीक करेंगे और फिर से उस प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करेंगे, तो क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, पर्सनल स्किल डेवलप होगी, लगन हमारे से हम काम कर पाएंगे। तो ये चीज कभी नहीं करना, घबराना नहीं है। ना मिलती है, लोग ज्वाइन नहीं होते, कोई प्रोडक्ट में कुछ बोलता है, तो उन चीजों से आपको घबराना नहीं है। ठीक है। सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी, जिन्हें लिखा नहीं गया है उनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जब भी किसी चीज की प्लानिंग करें, उनको जरूर एक डायरी में लिखे। प्रोस्पेक्टिंग करने हैं, जैसा कल भी मैम ने बताया था, प्रोस्पेक्टिंग के लिए अपना एक रजिस्टर बनाइए। मेरे पास आज भी मेरा रजिस्टर है, मैं आज भी उसमें से नंबर उठा के कॉलिंग करती हूँ। सुष्मिता जी को मैंने कई बार नंबर्स भी दिए हुए हैं, देखा ही होगा कितने नंबर्स में लिखती हूँ। और यहाँ तक कि मैं ये भी लिखती हूँ कि इनसे कब बात हुई, उन्होंने मुझसे क्या कहा, और मुझे इनको आगे कब कॉल करना है। तो ये सब एक सुव्यवस्थित योजना नहीं होगी आपकी, तो क्या होगा कि हमारा काम करने में मन नहीं लगता, क्योंकि हम भूल जाते हैं। बिजी शेड्यूल है भाई, हम सभी हाउसवाइफ है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो याद नहीं रहती चीजें, तो हम भूल जाते हैं। एक आपको ये योजना बनाना, अपनी एक प्लानिंग, मतलब एक जॉगर बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें आप जो भी काम करते हैं उसको रिटर्न में लिखें। विचारों के साथ आगे बढ़ने को नजरअंदाज करने की आदत, या अवसर आने पर उसका लाभ ना उठाने की आदत,
जैसे हमारे पास कई ऑफर्स आते हैं, इनको बताओ, या कुछ हमें न्यू न्यू आइडियाज मिलते हैं, तो उन आइडियाज को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ सुनने से नहीं मिलेगा ना, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो रिजल्ट मिलेंगे। तो जो भी कुछ नया आइडिया आता है या कुछ नए ऑफर्स आपको समझाए जाते हैं, उन ऑफर्स पे काम कैसे करना है वो समझाया जाता है। तो इनको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, और रिजल्ट जब मिलेंगे ना तो आपका काम में और मन लगने लगता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा है अमीरी के लक्ष्य की बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत। ये जरूर होता है कि हम क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार हमारी लाइफ में अमीरी या वो रॉयल लाइफ जो होते हैं ना वो नहीं है, हम खुद ही समझौता कर लेते हैं। बट भगवान ने सबको कहूँ तो बराबर बनाया है। हम अपने टैलेंट का, अपनी चीजों का कितनी अच्छी तरह यूटिलाइजेशन करते हैं वो डिपेंड करता है हम पर। सुरेखा मैम हमारे जैसी हैं, पल्लवी मैम हमारे जैसी हैं, बट उन्होंने क्या किया, लगन से उस काम को किया, है ना, उस काम को लगन से किया तो आज सक्सेसफुल हैं। अगर हम भी उसी लगन उसी शिद्दत से काम को करेंगे तो डेफिनेटली हम भी सक्सेस को पालेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट जो लास्ट है, अमीरी के शॉर्टकट मत ढूंढिए, क्योंकि शॉर्टकट अगर ढूंढने लगे तो वही मिलेगा हमें, जुआ खेलो, कुछ ये खेलो, फटाफट। आजकल जो आते हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे प्लान्स ऐसे आ रहे हैं कि हफ्ते में इतने पैसे कमाए, इसमें इतना लगाए और इतने पैसे कमाए, बट ये शॉर्टकट सारे बेकार है। कभी भी पैसा शॉर्टकट से नहीं आता है। मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, मेहनत नहीं करोगे तो भी नो नहीं आएगा। मेहनत चाहिए ही चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ लोगों की आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा मतलब एक वो है कि हम यही सोचते रहते हैं यार लोग क्या कहेंगे, हमने ये किया लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कुछ भी कर लो, लोगों का काम है कहना। सिंपल। आप आज मैंने ब्लू पहना है तो कोई ना कोई कहेगा कि आज रेड क्यों नहीं पहना, रेड पहनोगे तो कहेंगे ग्रीन क्यों नहीं पहना, गाड़ी किस कलर की नहीं तो ये ले लेते तो अच्छा होता। मतलब लोगों का काम है कहना, तो लोगों की बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो हम आगे कभी नहीं बढ़ते। तो लोगों का काम है कहना, आपको उनके कहने क्या कहेंगे नहीं कहेंगे उससे नहीं सोचना है। जो करना है वो डिसाइड कीजिए, लगन के साथ काम कीजिए, आगे बढ़िए। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, उस चीज को अचीव कर लेंगे, तो लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। तब वो कहेंगे कि हमें पता था कि ये कर सकते हैं। तब उनका डायलॉग ये होगा, वो चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं? लोगों का तो ऐसे भी कहेंगे वैसे भी कहेंगे, तो अपने गोल्स से कभी हटना नहीं है, लगन के साथ काम को करते रहना है, लगातार कंसिस्टेंसी और लगन के साथ उसको करते रहिए, देखिए जरूर सक्सेस मिलेगी। आई होप मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर पाई हूँ कि लगन की कमी के लक्षण हमारे अंदर क्या क्या होते हैं, कैसे हम उन चीजों को दूर कर सकते हैं। और कल हम सीखेंगे कि लगन जो हमारे अंदर है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर हम लगन को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सभी लोगों को जरूर बताइएगा, क्योंकि लगन से काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। आज मन किया तो कर लिया, नहीं मन किया तो नहीं किया, तो उससे नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है? बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं मैम, आपने तो समझा दिया। अच्छा, आपने बताया इतने अच्छे से दिया कि कहना क्या है। और कुछ बोलना ही नहीं है। चलिए, बस कहना क्या बहुत है। अच्छा लगता है कि हाँ मैं समझाती हूँ तो समझ आ जाता है। और ये देखिए, हाँ ये हाँ भी जी। टैलेंट, ये भी कहूँ तो ये भी मतलब यहीं से सीखा है। समझ रहे हैं? हाँ ये भी यहीं से सीखा है कि हाँ कैसे चीजों को समझाना है, या हमने समझा तो हम समझा पा रहे हैं, है ना। तो हर चीज एक सीख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है। नहीं मैम, मैंने इस बार बताया ना उनको, नीलम जी को, हाँ जी। तो जैसे मैंने